हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CSC गेट हब। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो हमने अभी तक टॉपिक्स देखे हैं उसमें हमने DFA, NFA, एप्सिलॉन NFA देखा था। आज हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ एप्सिलॉन NFA इनटू इक्विवेलेंट NFA। जो हमारा एप्सिलॉन NFA है उसको हम उसके इक्विवेलेंट NFA में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसकी कन्वर्जन्स देखते हैं। अब कन्वर्ज़न करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे कन्वर्ज़न के टाइम पे काम आएगा। दैट्स वाई ऐसे हमने नोट में लिखा है यहाँ पे। अब वो क्या है इंपॉर्टेंट, इन एप्सिलॉन NFA फ्रॉम एनी स्टेट बाय रीडिंग ओनली एप्सिलॉन, इफ फाइनल स्टेट इज रीचेबल देन दैट स्टेट बिकम्स फाइनल स्टेट टू इन NFA। मतलब ये कि किसी गिवन आपके एप्सिलॉन NFA में अगर कोई ऐसी स्टेट है जिसपे हम सिर्फ एप्सिलॉन एज एन इनपुट दे रहे हैं और हम किस पे पहुंच रहे हैं, फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं, तो वो जो स्टेट है जिससे हम फाइनल स्टेट पे एप्सिलॉन इनपुट के थ्रू पहुंच रहे हैं वो स्टेट भी क्या हो जाएगी, हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई स्टेट है, लाइक मैं यहाँ पे लेती हूँ Q0, सिर्फ एप्सिलॉन से हम कहाँ पहुँच रहे हैं, फाइनल स्टेट पर पहुंच रहे हैं Q1 पे, ठीक है। और इस पे लेट्स सी हमारा 0 के लिए ट्रांजिशन है। तो ये सिर्फ इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मैं एक बार वो बताती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल ये इनिशियल नहीं भी हो तब भी ये कोई भी स्टेट जिससे हम क्या है सिर्फ एप्सिलॉन दे के फाइनल स्टेट पे पहुँच रहे हैं, तो वो स्टेट खुद में भी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट बन जाएगी। इट मीन्स व्हाट, जो हमारी इनिशियल यहाँ है Q0, ये भी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट बन जाएगी जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विवेलेंट NFA में, ठीक है। अब यहाँ ट्रांजिशन क्या होगी वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी करेंगे। ये जस्ट मैंने इस स्टेटमेंट का मतलब बताया कि क्या है, अगर हम सिर्फ एप्सिलॉन दे के फाइनल स्टेट पे पहुँच रहे हैं तो वो स्टेट भी खुद में क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट बन जाएगी। ओके, अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब भी हम एप्सिलॉन NFA को NFA में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो Q है हमारा फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, वो सेम रहेंगे। लाइक यहाँ हमारे क्वेश्चन में 2 स्टेट थे, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे ना तब भी नंबर ऑफ स्टेट्स क्या रहेंगे, 2 ही रहेंगी। इनिशियल स्टेट Q0 इज सेम, जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो भी क्या रहेगी, वही रहेगी। नेक्स्ट जो हम कन्वर्ट करके NFA बनाएंगे उसमें जो इनिशियल स्टेट बनेगी वो वही ही बनेगी जो प्रीवियस गिवन एप्सिलॉन NFA में इनिशियल स्टेट है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स में चेंज। नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स चेंज हो सकते हो, ऑब्वियसली हो सकती हैं। यहीं हमने जो अभी एग्जांपल लिया, अगर हम सिर्फ एप्सिलॉन के थ्रू फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं तो वो स्टेट भी क्या हो रही है, फाइनल में कन्वर्ट हो रही है ना, तो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती हैं। ट्रांजिशंस में चेंज, ट्रांजिशंस चेंज हो सकती है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन दोनों ही चेंज हो सकती हैं। वो कैसे चेंज होंगी ये हम जब अभी एग्जाम्पल लेंगे कन्वर्जन में, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट वो थे, ये पॉसिबिलिटीज़ थी। ये इंपॉर्टेंट नोट था कि हम कैसे इसमें फाइनल्स को कन्वर्ट करते हैं, हमारी जो नॉन फाइनल है वो फाइनल में कैसे बन रही हैं, वो सब ये वो नोट था। अब हम डायरेक्टली थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान ना देके हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है गिवन, कन्वर्ट द फॉलोइंग एप्सिलॉन NFA इनटू इक्विवेलेंट NFA। अब हमें इस एप्सिलॉन NFA को इक्विवेलेंट NFA में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको कन्वर्ट करने से पहले आपको एक तो पॉसिबिलिटीज़ बता देती हूँ कि हमारे पास किस किस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और हम उन्हें फिर कैसे फर्दर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो 0 1 2 जो हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है, 0 1 2 एंड एप्सिलॉन NFA है तो एप्सिलॉन भी है। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ मैं बताती हूँ क्या क्या हो सकता है। अगर आपके पास इस तरह से आए 1.एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन.1, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 1 इनपुट में कन्वर्ट होगा। जो हम ट्रांजिशंस में इनपुट्स देंगे ना वो कैसे कन्वर्ट होगी एक बार आप देख लीजिए, फिर हम जब डायग्राम बनाएंगे उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको 0.एप्सिलॉन या एप्सिलॉन.0 मिलता है तो 0 होगा,
अब ये कैसे मिल रहा है, इट मीन्स ये है कि पहले आपका इनपुट क्या था, 1 था, 1 के बाद आपने एप्सिलॉन दिया या एप्सिलॉन दे के फिर आपने 1 दिया, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ऑब्वियसली हमें एप्सिलॉन तो रिमूव करना है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसको रिमूव करके किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली 0 के बाद एप्सिलॉन आता है, एप्सिलॉन के बाद 0 आता है, तो हम उस ट्रांजिशन में जो इनपुट है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली एप्सिलॉन डॉट 0 डॉट एप्सिलॉन, नंबर ऑफ एप्सिलॉन इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, पहले 0 आ सकता है, इस तरह के कॉम्बिनेशन भी बने। मीन्स व्हाट, हम यहाँ कोई इनपुट नहीं दे रहे, यहाँ भी कोई इनपुट नहीं दे रहे, इनपुट क्या आया सिर्फ बीच में एक 0, तो भी वो क्या है, उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, उस स्टेट से जो इस स्टेट से इस स्टेट पे जो भी ट्रांजिशंस के बीच में जो स्टेट्स आई हैं उसमें जो ट्रांजिशन रिप्लेस होगी वो किससे होगी, 0 के इनपुट से। अगर आपको एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एप्सिलॉन ही होगा। अब इस एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन को भी हम कैसे रिप्लेस करेंगे वो भी हम इसी एग्जांपल में देखेंगे। मैंने इसीलिए ऐसा एग्जांपल लिया क्योंकि यहाँ हमें कंटिन्यूस एप्सिलॉन भी मिल रहे हैं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन की भी बनी, लेकिन एप्सिलॉन तो हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे वो हम इसका जो कन्वर्ट करते हैं तो देखेंगे। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ थी, ये हमारी पॉसिबिलिटी जो अभी बन सकती हैं, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहला हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला नोट था ना, हम उसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट नोट क्या था, जिस भी स्टेट से हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं एप्सिलॉन देके, उसे हम क्या करेंगे, एज एन फाइनल स्टेट कन्वर्ट करेंगे। तो मैं पहले इस एग्जांपल में आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, फर्दर हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे क्योंकि गेट में इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप करें, हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। बट हम पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे Q1 से सिर्फ एप्सिलॉन देने पे मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, Q2, और Q2 क्या है, मेरा फाइनल स्टेट। और हमारे फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जिस स्टेट से हम सिर्फ एप्सिलॉन दे के फाइनल पहुँच रहे हैं तो वो स्टेट भी क्या हो जाएगी, खुद में फाइनल बन जाएगी। तो यहाँ मुझे क्या पता चलेगा, मेरी Q1 तो भी अब फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ हमारा Q2 तो ऑलरेडी फाइनल में है, और ये हमारा अभी क्या है, Q0 एप्सिलॉन के इनपुट पे। यहाँ इनपुट चेंज होंगे ऑब्वियसली, वो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो यहाँ क्या इनपुट आएगा वो भी बताऊंगी। एक बार मैं सिर्फ फर्स्ट पॉइंट जो था ना हमारा कि हम किसी स्टेट से अगर फाइनल पहुँच रहे हैं एप्सिलॉन इनपुट देके, तो हम वहाँ डायरेक्टली उसको फाइनल स्टेट बना लेते हैं। अब नाउ यू कैन सी, हम Q0 से भी इनिशियल देके, मतलब एप्सिलॉन देके हम किस पे, फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। आइदर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, या आप डायरेक्टली ये देखिए एप्सिलॉन के बाद एप्सिलॉन मिल रहा है। मैंने बोला एप्सिलॉन के बाद एप्सिलॉन मिले तो वो भी क्या है, सिर्फ एक एप्सिलॉन। इट मीन्स क्या बोलते हैं, Q0 से मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, Q2 पे, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन। इट मीन्स वॉट, सिर्फ एप्सिलॉन दे के मैं किस पे पहुँच रही हूँ, Q2 पे पहुँच रही हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर डॉट डॉट करके एक ट्रांजिशन बना लूँ, इसकी जब कन्वर्ट होगी तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ एप्सिलॉन के लिए, सिर्फ एक एप्सिलॉन इनपुट के लिए ही वो ट्रांजिशन हमारी बन रही है। तो इट मीन्स व्हाट, इधर आप ये देख लीजिए कि हम Q0 से भी सिर्फ एप्सिलॉन पे दे के ही Q2 पे पहुँच रहे हैं, या आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपकी Q1 फाइनल बन गई, तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख लो कि Q0 से एप्सिलॉन देने पर हम किस पे पहुँच रहे हैं, Q1, और Q1 अब हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप 2 है, उसमें हमारी जो इनिशियल स्टेट है वो भी क्या हो जाएगी, अब फाइनल स्टेट बन जाएगी। देन हमारी Q1 तो ऑलरेडी फाइनल स्टेट बन चुकी है, और Q2 हमारी ऑलरेडी गिवन फाइनल स्टेट थी। ये हो गए हमारे अब तक में फाइनल स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे वो करने के। अब हम ये पॉसिबिलिटीज़ अप्लाई करेंगे और हमारे क्वेश्चन को फाइनली कन्वर्ट करें। अब मैं इस स्टेप में इसको कंप्लीट कर रही हूँ, इसके ट्रांजिशंस देके। ओके, तो मैं ये डायग्राम, बेसिक डायग्राम जो हमने यहाँ तक का बनाया है, इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर हम इस पर ट्रांजिशंस अप्लाई करेंगे। ओके, ये हमारा बेसिक डायग्राम हो गया, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, देखिए Q0 से Q1 पे पहुँचने के लिए या तो सिर्फ एप्सिलॉन हुआ, एप्सिलॉन तो हमें हटाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, प्रीवियस और नेक्स्ट इनपुट को हम देखते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रांजिशन जो हैं हम उन्हें देखते हैं कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ प्रीवियस ट्रांजेक्शन हमें सेल्फ लूप मिल रहा है, किसका, 0 का, तो यह क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 0 डॉट एप्सिलॉन मिल रहा है हमें, 0 के बाद एप्सिलॉन मिल रहा है, इट मीन्स व्हाट, या एप्सिलॉन के बाद हमें नेक्स्ट क्या मिल रहा है, 1, तो या एप्सिलॉन के बाद 1 हम Q1 पे कैसे पहुंच रहे हैं, ये दो पॉसिबिलिटीज़ मैंने बनाई है। Q1 पे पहुंचने की सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है,
एप्सिलॉन को तो हमें रिमूव करना है, तो उस पॉसिबिलिटी को तो हम अब देखेंगे नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रीवियस क्या है, या तो हो सकता है 0 के बाद एप्सिलॉन हो सकता है डायरेक्ट भी एप्सिलॉन आया हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एप्सिलॉन को हमें रिमूव करना है तो कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो चाहिए होगी ना, ताकि एप्सिलॉन को हम किसी इनपुट से रिप्लेस करें। तो यहाँ क्या क्या बन रही है Q1 पे पहुँचने की, एक तो 0 के बाद एप्सिलॉन आया हो सकता है, एक क्या है एप्सिलॉन के बाद 1 आया हो, या आप ये भी बोल सकते हो 0 के बाद एप्सिलॉन के बाद 1 आया हो। तो ये हमारा क्या हो गया 0, ये क्या हुआ 1, और ये क्या हो जाएगा 0,1। अब हम जब इन सब का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा 0 और 1, यही तो बचा। तो यहाँ हम किस किस पॉसिबिलिटी से पहुँच रहे हैं, Q0 से Q1 पे हम किस पॉसिबिलिटी से पहुँच रहे हैं, या तो 0 मिलने पे या 1 मिलने पे हम क्या Q1 पे पहुँच रहे हैं। और जो गिवन ट्रांजिशन है ना इनपुट पे, वो तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी। जैसे यहाँ सेल्फ लूप है 0 के लिए, यहाँ सेल्फ लूप है 1 के लिए, और यहाँ सेल्फ लूप है 2 के लिए, तो ये तो रहेंगी ही रहेंगी ट्रांजिशन। नहीं, जो एप्सिलॉन वाली है हमें सिर्फ उन्हें रिमूव करना है। तो उनको कैसे रिमूव करना है, पॉसिबिलिटीज़ बना के प्रीवियस और नेक्स्ट इनपुट की। सिमिलरली अब जब मैं Q1 और Q2 के बीच में देखूँ, तो वही सेम कंसेप्ट, जैसे यहाँ हमने प्रीवियस और नेक्स्ट देखा था, वैसे यहाँ प्रीवियस और नेक्स्ट देखेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, 1 के बाद एप्सिलॉन आया हो, 1 डॉट एप्सिलॉन हो सकता है, या एप्सिलॉन के बाद 2 आया हो, ये हो सकता है, या 1 डॉट एप्सिलॉन डॉट 2 हो। तो तीनों केसेस में हमें यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 1,2 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मिली, इन सब का अगर यूनियन करके तो क्या आएगा 1 और 2, मतलब 1 और 2 देने के बाद हम Q2 पे पहुँच रहे हैं। Q1 के बाद आइदर 1 या 2 देने पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, Q2 पे पहुँच रहे हैं। ये हो गया हमारा इन दो एप्सिलॉन्स को रिमूव करने का। नाउ अब जो चीज़ है ना, ये आपको यहाँ लग रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या थे, 2 एप्सिलॉन्स गिवन थे। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं इस चीज़ को एक बार वापस बना देती हूँ क्योंकि वहाँ काफ़ी हो गए। तो हमारे पास क्या है, देखो बेसिक जो क्वेश्चन था, Q0 के बाद यहाँ हम एप्सिलॉन दे रहे हैं, देन Q1 पे पहुँच रहे हैं, फिर हम कहाँ पहुँच रहे हैं Q2 पे, और ये फाइनल है, ये भी क्या है एप्सिलॉन है। ठीक है, अब आप देखो Q0 से Q1 पे भी मैंने एप्सिलॉन दिया, और Q1 के बाद भी एप्सिलॉन देके मैं Q2 पे पहुंच रही हूँ। तो जब मैंने बोला एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन क्या है, एक एप्सिलॉन है, या फिर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लें, अगर आपको इस तरह से कन्फ्यूज़न है तो अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी लें तो उसमें भी क्या आता है, अगर A टेंस टू B है, B टेंस टू C है, देन A टेंस टू C भी पॉसिबल है ना। सिमिलरली अगर हम Q0 से कोई इनपुट दिए बिना Q1 पे जा रहे हैं, और वहीं से हम अगेन Q1 पे से भी बिना किसी इनपुट के Q2 पे भी पहुंच रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्या है, Q0 से Q2 पे भी तो हम बिना किसी इनपुट, यानी Q0 से Q2 पे भी हम सिर्फ एप्सिलॉन देके तो पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन क्या है, एक सिंगल एप्सिलॉन है। तो Q0 से Q2 पे भी हम एप्सिलॉन देके पहुंच रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में एप्सिलॉन जितने गिवन है आप उतने ही एप्सिलॉन्स रिमूव करोगे। आपको हो सकता है कोई इनडायरेक्ट एप्सिलॉन भी बन रहा है, तो आपको वो भी चीज़ें देखनी है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, Q0 से Q2 पे पहुँचने के लिए भी कोई इनपुट है। अब क्या क्या इनपुट्स हैं हमारे पास, देखिए 0 है, 1 है, 2 है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 0 डॉट एप्सिलॉन हो सकता है, और एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन क्या है, सिंगल एप्सिलॉन, 0 डॉट एप्सिलॉन क्या है 0, या यहाँ एप्सिलॉन डॉट 1 डॉट एप्सिलॉन हो सकता है, या एप्सिलॉन डॉट 2 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इन सब की पॉसिबिलिटीज़ है इसमें ये क्या होगा 0, 1 और 2। इससे हमें क्या पता चला, Q0 से Q2 पे हम 0 या 1 या 2 दे के पहुँच रहे हैं। तो इसके क्या होगा, यहाँ से हम 0, 1 और 2 देने पे पहुँच रहे हैं। तो ये हमारा अब जाके फाइनली कन्वर्ट हुआ है, बेसिक जो गिवन एप्सिलॉन NFA था वो इक्विवेलेंट NFA में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस में एप्सिलॉन NFA को इक्विवेलेंट NFA में। अब हम 1-2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए इजीली कि वो क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं उसकी। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, ये है एग्जांपल हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब मैं डायरेक्टली करूँगी, स्टेप बाय स्टेप हम कुछ नहीं चलेंगे, हम यहाँ से सीधा देखेंगे हम कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। तो बेसिक अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन, इट मीन्स वॉट, एक A से D के लिए एप्सिलॉन की हमारी इनपुट बनेगी। लेकिन यहाँ बस एक स्टेट और एक्स्ट्रा होगी, जो हमारे यहाँ सिंगल सेल्फ लूप था 1 के लिए, अब वो चेंज हो गया थोड़ा सा। तो ये चेंज होके हमारा क्या बनेगा उसे हम देखते हैं। ओके, तो
यहाँ से हमें देखो फाइनल, पहले मैं सबसे पहले फाइनल स्टेट्स वाला काम करूँगी। अगर मैं यहाँ फाइनल स्टेट वाली चीज़ देखती हूँ तो बी से एप्सिलॉन देने पे मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, फाइनल स्टेट पे। इट मीन्स बी हमारा फाइनल बनेगा। जैसे ही बी फाइनल बना, ए बी किस पे पहुँच रहा है फिर एप्सिलॉन के थ्रू, बी पे। इट मीन्स व्हाट, ए भी फाइनल स्टेट बनेगा। तो मैंने सबसे पहले स्टेप में, या आप या ये देख लो एप्सिलॉन के बाद एप्सिलॉन, इट मीन्स व्हाट, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन। ए से एप्सिलॉन देने पे आप डी पे भी पहुँच रहे हो, तो ए से डायरेक्टली एप्सिलॉन से डी पे पहुँच रहे हो, यानी फाइनल पे। इट मीन्स ए भी फाइनल बनेगा। तो हमने यहाँ से ये तो डिसाइड कर लिया हमारी कौन कौन सी फाइनल बनेंगी, ए बी सी। अब सॉरी ए बी डी। अब सी के लिए भी देखना है, अभी हमने सी के लिए नहीं देखा, लेकिन आप देखो सी से क्या हम सिर्फ एप्सिलॉन देने पे पहुँच रहे हैं डी पे? नहीं, सी से 1 देने के बाद एप्सिलॉन देने के बाद हम पहुँच रहे हैं। हमें कौन सी स्टेट्स फाइनल बनानी है जिसपे हम सिर्फ एप्सिलॉन देने पे फाइनल पे पहुंच रहे हैं, जिसमें अगर सिंगल 1 इनपुट भी आ जाता है इन बिटवीन, तो उस केस में हम उसे फाइनल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से हमारी फाइनल कौन कौन सी बनी, तो ए बन गए, देन हमारी बी फाइनल बनी, एंड देन डी तो हमें गिवन है ऑलरेडी फाइनल स्टेट, और सी हमारी फाइनल नहीं बनेगी क्योंकि सी से हम डायरेक्टली नहीं पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं क्या क्या बनती हैं। ए से बी पे जाने की पॉसिबिलिटी देखेंगे। ए से बी पे जाने की पॉसिबिलिटी, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है हमारे पास। एप्सिलॉन को तो हमें रिमूव करना है, तो उस पॉसिबिलिटी को तो हटा देंगे। तो ए से बी पे जाने की क्या पॉसिबिलिटी बनी, 0 के बाद हो सकता है एप्सिलॉन आए। 0 प्रीवियस इनपुट, नेक्स्ट इनपुट हमारा बी पे पहुंचने के लिए नहीं है, नेक्स्ट है 0 से हम सी पे पहुंच रहे हैं, देन 1 से हम बी पे पहुंच रहे हैं। तो सिर्फ डायरेक्ट बी पे पहुंचने के लिए, ए से बी पे पहुंचने के लिए हमारे पास डायरेक्ट जो ट्रांजिशन है वो क्या है, 0 के बाद एप्सिलॉन से हम यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो यहाँ पे हुई एक पॉसिबिलिटी, जो गिवन है लूप्स वो तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर देते हैं, जितना बेसिक गिवन है वो तो वैसा ही रहेगा। अब हमें यहाँ से क्या मिला, 0 डॉट एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी। इट मीन्स क्या, 0 देने पे हम यहाँ पहुँच रहे हैं। नाउ अब जो यहाँ चेंज आएगा वो देखो, ए पे एप्सिलॉन दे के हम कहाँ पहुँच रहे हैं, बी पे, और बी से 0 देने पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, सी पे। तो ए से सी पे पहुँचने के चांसेस हैं, बी पे तो हम सिर्फ एप्सिलॉन दे के भी पहुँच गए। इट मीन्स क्या, ए से बी पे मैं बिना किसी इनपुट के पहुँच रही हूँ, लेकिन सी पे जाने के लिए मुझे सिर्फ एक इनपुट की नीड है, वो क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए टू सी की बात करूं तो क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ये आप इधर चाहो एक बार मैं डायरेक्ट ये पॉसिबिलिटी ले रही हूँ, एप्सिलॉन डॉट 0, एप्सिलॉन के बाद 0 लेने पे मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, सी पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0। या आप ये प्रीवियस भी लेना चाहो तो भी क्या होगा, 0 डॉट एप्सिलॉन डॉट 0। ये पहले तो हमें उस केस में नहीं देखना, लेकिन फिर भी क्या है, 0 का कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ वैसे तो हम देखें तो डबल 0, पर ऐसा नहीं है। क्या है, यहाँ एक्चुअल में हमें डबल 0 की नीड है, सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप कभी भी कंपल्सेशन नहीं होता है, सेल्फ लूप हो सकता है आए, हो सकता है नहीं भी आए। तो क्या हम इसको डबल 0 इनपुट दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों, हो सकता है सेल्फ लूप वाला 0 अकर ही ना हो। दैट्स वाई ये वाली पॉसिबिलिटी तो हम क्या करेंगे, लेकिन नहीं चलेंगे। तो हम क्या लेके चलेंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी। क्यों, क्योंकि सिर्फ 0 आने पे हमें मिल रहा है, नंबर ऑफ जीरोस आए वो ठीक है, सेल्फ लूप में हो जाएगा ना। अगर 0 0 0 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस हमारे आकर हो जाएंगे, सिंगल 0 हमें यहाँ पहुँचा देगा लास्ट वाला, वो चीज़ भी धन। तो हमें उस चीज़ की टेंशन नहीं है। हम किसका देखेंगे कि ए से सी पे पहुंचने का क्या चांस है, तो एप्सिलॉन के बाद 0 देने पे, मतलब ए से सी पे हम डायरेक्टली कैसे पहुंच जाएंगे, 0 देने पे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये हो चुका है हमारा ए से बी, ए से सी का। अब क्या कोई और ट्रांजिशंस बची हैं हमारी ए से, यस, ए से डी के लिए ट्रांजिशन बची है। ए से डी की ट्रांजिशंस हम देखें तो ए से और डी के लिए ट्रांजिशन देने के लिए हमें ये बीच की ट्रांजिशन की भी नीड है अभी। तो पहले हम बी से डी या फिर सी से डी की पॉसिबिलिटी देखते हैं, फिर फाइनली हम, जब आपके पास ऐसे डबल एप्सिलॉन वाली चीज़ आए ना और उसको कन्वर्ट करनी हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप वो पॉसिबिलिटी जो आप बना रहे हो वो बीच की सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जानी चाहिए, उसके बाद ही आप वो लेंदी वाला ट्रांजिशन बनाना। ओके, तो हम पहले बनाते हैं बी से डी की ट्रांजिशन। बी से डी पे पहुंचने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो, या तो प्रीवियस वाला 1 देन एप्सिलॉन मिले, तो क्या हो सकता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये ए से जाने के लिए था, ठीक है। बी से डी पे जाने के लिए 1 विद एप्सिलॉन, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। पहले हमें क्या मिला, 1 मिला आने के लिए। बी पे इनकमिंग हमें देखना है, बी पे हम कैसे आ रहे हैं, 1 आने पे,
देन एप्सिलॉन, तो पॉसिबिलिटी क्या बनी 1 डॉट एप्सिलॉन, इट मीन्स व्हाट, हमें क्या मिला 1। जैसे यहाँ क्या था 0 डॉट एप्सिलॉन ही था प्रीवियस, क्या इनकमिंग एरो देखनी है, सेल्फ लूप भी इनकमिंग है, यहाँ पे भी इनकमिंग क्या है 1, मतलब बी पे हम किससे पहुँच रहे हैं 1 से, 1 डॉट एप्सिलॉन 1, इट मीन्स बी टू डी हम क्या पहुँच रहे हैं 1 देने पे बी से डी पे पहुँच रहे हैं, तो हमें ये भी ट्रांजिशन मिल गई। अब जैसे हमने ए से सी के लिए देखा था वैसे ही हम सी से डी के लिए भी देखेंगे, क्या पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि हमारे बीच में जो हमारा इनपुट है वो क्या है सिर्फ एप्सिलॉन है, इट मीन्स पॉसिबिलिटी हो सकती है, डेफिनेटली होएगी, एप्सिलॉन आया है, इट मीन्स हम क्या बिना किसी इनपुट के दिए हम डी पे पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सी के बाद बिना कुछ दिए हम डी पे पहुंच सकते हैं क्या, वो हम चेक करेंगे। तो देखो सी से बी पे क्या पहुंच रहे हैं हम 1 देने पे, और फिर बी से डी हम कैसे पहुंच रहे हैं एप्सिलॉन देने पे, इट मीन्स अगर मैं ट्रांजिटिवली देखूं तो बी से सी में हमें 1 की नीड है, लेकिन बी से डी में जाने सी से बी पे आने के लिए हमें 1 की नीड है, लेकिन बी से डी पे जाने के लिए किसी की भी नीड नहीं है, इट मीन्स व्हाट, क्या 1 डॉट एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी मिली सी से डी जाने के लिए, सी से डी पे जाने के लिए भी क्या पॉसिबिलिटी मिली है हमें 1 डॉट एप्सिलॉन, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1, तो सी से डी भी हम कैसे पहुंचेंगे 1 इनपुट देने पे, ठीक है, ये भी बन गया। अब हमारे पास बचा ए से डी हम आएंगे या नहीं, देखो एप्सिलॉन के बाद एप्सिलॉन था तो डेफिनेटली ए से डी के लिए भी हमारे पास क्या बनेगी, कोई ना कोई ट्रांजिशन तो बनेगी ही, तो क्या ट्रांजिशन बनेगी उसमें हमारे पास क्या क्या इनपुट्स आएंगे हम वो देखते हैं। देखो एक तो ये हो सकता है कि हमें यहाँ से क्या मिले 0 डॉट एप्सिलॉन ए टू डी, 0 डॉट एप्सिलॉन, ठीक है, बीच में सी आ रहा है, यहाँ हम एप्सिलॉन के थ्रू नहीं पहुँच रहे हैं, जब हम एप्सिलॉन के थ्रू नहीं पहुँच रहे हैं तो उस चीज़ को भी हम नहीं देखेंगे, सिर्फ बी के लिए देखेंगे, बी पे हम किससे पहुँच रहे हैं 1 से पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट हमें ट्रांजिशन, अगर आप यहाँ भी देखना चाहो तो भी आपको क्या ट्रांजिशन मिल रही है 1। बेसिकली जब आपके पास इतना डायग्राम बन जाए ना, फिर आप इस पे ना देख के यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हो कि आपके पास इन बिटवीन क्या इनपुट्स आए, 0 और 1 आए हैं, इट मीन्स डायरेक्टली आप क्या 0 और 1 के बाद भी यहाँ पहुँच जाओगे। या फिर आप यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ से 0 डॉट एप्सिलॉन, या इनकमिंग बी पे इनकमिंग क्या है 1 डॉट आगे क्या है एप्सिलॉन, तो क्या क्या बना, यहाँ से हमारे पास 0 आया और यहाँ से क्या आया 1 आया, तो क्या क्या इनपुट्स हो सकते हैं, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। ये हमारा कन्वर्ट हो गया गिवन एप्सिलॉन NFA इनटू इक्विवेलेंट NFA। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी तक तो हमने इस तरह से लिए कि डायरेक्टली हम फाइनल पे पहुंच रहे थे और वो हमारे कन्वर्ट भी हो जा रहे हैं, तो अब हम एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा अ लिटिल बिट ट्रिकी बना सकें उसे, ओके। तो एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं, ओके। सो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम इक्विवेलेंट NFA में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ मैं कन्वर्जन। नाउ आप देखो, क्या हम इस स्टेट पे ए से फाइनल स्टेट ई पे सिर्फ एप्सिलॉन देने पे पहुँच रहे हैं, एप्सिलॉन से हम किस पे पहुँच रहे हैं बी पे, लेकिन बी के बाद हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, तो सिर्फ एप्सिलॉन देने से तो हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच रहे, इट मीन्स ए हमारा फाइनल नहीं बनेगा। अगर हम दूसरा रूट भी देखें, अभी एक और रूट है, सिर्फ आपको एक रूट नहीं देखना है, सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। दूसरा रूट देखें तो एप्सिलॉन देने पे हम कहाँ पहुंच रहे हैं, डी पे तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आगे हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, इट मीन्स यहाँ पे भी हम सिर्फ एप्सिलॉन देने पे तो हम ई पर नहीं, यानी कि फाइनल स्टेट पर नहीं पहुँच रहे, तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि ए हमारा फाइनल नहीं बनेगा। बी और सी के लिए तो, बी और डी के लिए तो क्लियरली दिख रहा है, बी से हम ई पे फाइनल स्टेट है जो, उससे हम एप्सिलॉन के थ्रू नहीं 1 और 0 के थ्रू जा रहे हैं। सिमिलरली सी भी क्या 1 के बाद 1 आने पे ई पे आ रहा है, डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है, इट मीन्स व्हाट, ये सारी हमारी अब फाइनल नहीं बनेंगी, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ एप्सिलॉन से हम फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक हमारा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें फाइनल्स चेक करना कि कितने फाइनल्स बन रहे हैं। यहाँ पे एक भी फाइनल कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एप्सिलॉन से हम नहीं पहुँच रहे। तो यहाँ हमने बेसिक डायग्राम हमारा बना लेते हैं जितना गिवन है। एप्सिलॉन को हम एक रिमूव करना है तो हम एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे, बाकी की सारी पॉसिबिलिटीज़ तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। ऑलमोस्ट वैसा सा ही है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया है ताकि आपको वो जो उसमें सारी हम फाइनल बना दे रहे थे ना, वो कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या सारी स्टेट्स फाइनल बन जाएंगी। नो, हमेशा सारी स्टेट फाइनल बने ये कंपलसरी नहीं है, इसीलिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया ताकि ये क्लियर हो जाए कि हर स्टेट फाइनल नहीं बनेगा। ठीक है,
ये हमारा बेसिक डायग्राम बन गया K1। अब हमारे पास एप्सिलॉन कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ। नाउ A से B पे सिर्फ एप्सिलॉन देने पे हम पहुँच रहे हैं, और प्रीवियस यहाँ हमारे पास, सॉरी यहाँ एक मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे एक सेल्फ लूप भी था 0 का। ओके, ये बाय मिस्टेक नहीं, सॉरी फॉर दिस, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ये सेल्फ लूप है 0 के लिए। अगर नहीं भी होता सेल्फ लूप तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तब भी यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि हमारे पास क्या इनपुट बन रहा है। तब हम क्या देखते, एप्सिलॉन डॉट 0.1, यानी कि 0 के बाद 1 आना, तो वहाँ पे हम 0,1 नहीं लिखते, 0,1 लिखते, मतलब 0 फॉलोड बाय अगर 1 मिलेगा तो हम किससे पहुँच रहे हैं, ए से बी पे पहुँच रहे हैं, तो वो भी ट्रांजिशन बन जाती है, नो प्रॉब्लम। बट एक्चुअल क्वेश्चन जो था, जो गेट में आया हुआ है, ये एक्चुअली गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक्चुअल क्वेश्चन ही लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 0.एप्सिलॉन, 0.एप्सिलॉन के बाद हम कहाँ पहुँच रहे हैं, बी पे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि भाई ए से बी के बीच में हमें क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली यहाँ भी क्या है, आगे भी हम देखें तो उसके बाद तो हमारे पास क्या था, फर्दर पॉसिबिलिटी घूम के थी थोड़ी, तो हम उसके लिए एक बार नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है। अभी हम यहाँ देखते हैं ए से डी पे आने के लिए, ए से डी पे आने की 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। क्यों, क्योंकि डी पे भी सेल्फ लूप है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इनकमिंग एरोस देखनी है ना, तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या बनी, ए से डी पे आने के लिए, ये था ए से बी पे जाने के लिए। एक तो क्या है, 0 फॉलोड बाय एप्सिलॉन, तो 0.एप्सिलॉन क्या, 0, या सिर्फ एप्सिलॉन देन 1, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया वैसे ही। तो यहाँ से क्या मिला, 1। तो हमें 2 इनपुट्स मिले हैं ए से डी पे जाने के लिए, क्या 0,1, आइदर 0 मिले या 1 मिले, ए से डी पे हम 0 या 1 दोनों से पहुँचेंगे। अब नेक्स्ट हमें देखनी है ए से ई पे आने के लिए, ए से सी पे जाने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। यू कैन सी ए से बी पे एप्सिलॉन से आ रहे हैं, और बी से सी पे 0 देने पे, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल, हमें क्या मिल रहा है, ए से सी पे एप्सिलॉन के बाद एक 0, एप्सिलॉन के बाद एक 0 देने पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, सी पे, और एप्सिलॉन डॉट 0, 0। इट मीन्स ए से डायरेक्ट, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ए से सी पे डायरेक्टली सिर्फ 0 देने पे भी पहुंच जाऊंगी। क्यों, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन डॉट 0 से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, सी पे पहुंच जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, ये हो चुका है एप्सिलॉन के थ्रू, एक ही एप्सिलॉन के थ्रू पहुंच गए थे। अब हमें एक चीज़ और देखनी है, अगर हम ए से बी पे एप्सिलॉन पे पहुंच रहे हैं और फिर बी से ई पे 1 देने पे पहुंच रहे हैं, सिमिलरली ए से डी पे, अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, यहाँ नहीं देखे तो देखो क्वेश्चन में अगर देखें, ए से बी पे एप्सिलॉन, देन यहाँ 1, एप्सिलॉन, देन यहाँ 0, तो मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं डायरेक्ट ट्रांजिशन लगाने की कोशिश करूँ तो क्या मिल रहा है, अगर ये चीज़ ठीक है, ये 0 देन 1 देन 1, मैंने क्या बोला, हमें शॉर्ट पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एप्सिलॉन के बाद 1 और एप्सिलॉन के बाद 0, यानी ए से ई पे आने के लिए एक तो क्या है, एप्सिलॉन डॉट 1 या एप्सिलॉन डॉट 0, या फिर आप ये भी लेना चाहो, ऑब्वियसली यहाँ से ये भी बन सकता है, एप्सिलॉन के बाद हो सकता है आपका ये सेल्फ लूप का 1 आ जाए और उसके बाद आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर यहाँ से डायरेक्टली क्या हो सकता है, एप्सिलॉन डॉट 0 भी हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल इनपुट्स आए, 0 और 1 पॉसिबल इनपुट्स आए। इट मीन्स ए से ई पे पहुँचने के लिए हमें किन इनपुट्स की नीड है, 0 और 1 की नीड है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए से ई पे जाने के लिए 0 और 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्विवेलेंट एनएफए है गिवन एप्सिलॉन एनएफए का। आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। अभी हम यहाँ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एप्सिलॉन के बेसिस पे देखेंगे कि एप्सिलॉन से हम डायरेक्टली किस किस पे पहुँच रहे हैं। जहाँ आपको एप्सिलॉन के बाद मल्टीपल इनपुट्स की नीड होगी ना, उन्हें छोड़ के जहाँ आपको एप्सिलॉन के बाद सिर्फ एक इनपुट, लाइक यहाँ एप्सिलॉन के बाद एक इनपुट था, यहाँ भी एप्सिलॉन के बाद एक इनपुट, सिमिलरली यहाँ पे एप्सिलॉन के बाद एक इनपुट, यहाँ पे एप्सिलॉन के बाद इनपुट, तो वो चीज़ें आपको देखनी है और उसको एप्सिलॉन को रिप्लेस करके आपको इनपुट्स पुट करने हैं।
तो ये बेसिकली हमारी आज की वीडियो थी, कन्वर्जन ऑफ एप्सिलॉन एंड एनएफए इनटू इक्विवेलेंट एनएफए। कभी कभी आपको गेट में इस तरह से भी दे देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, कि वो एप्सिलॉन एनएफए को क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन एनएफए को कह देंगे एनएफए विद एप्सिलॉन मूव और विद एप्सिलॉन इनपुट, और बेसिक एनएफए को वो क्या कह देते हैं, एनएफए विदाउट एप्सिलॉन। ठीक है, तो आप वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना कि वो विद और विदाउट वाला कंसेप्ट यूज़ करके मैक्सिमम चांसेस में एप्सिलॉन एनएफए आपको एज इट इज़ एप्सिलॉन ही मिलेगा, लेकिन एनएफए के केस में वो थोड़ा सा एनएफए विदाउट एप्सिलॉन भी लिख देते हैं। तो वो थोड़ा आप क्वेश्चन रीड करते वक्त केयरफुली मतलब क्वेश्चन को रीड करें। मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, गेट के क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो ट्रिकी डाल देते हैं कुछ वर्ड्स को पुट करके। हम जल्दबाजी में रीड कर लेते हैं सिर्फ उतना जितना कि हमें नीड है। जैसे कि मैंने डीएफए के मिनिमाइजेशन में भी कहा था, जब हम एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे भी मैंने कहा था हम डायरेक्टली क्या देख लेते हैं, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना है, लेकिन कभी कभी वो क्या बोलते हैं, एनएफए को मिनिमल डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए कह देते हैं। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी कि आप जब क्वेश्चन रीड करो ना, तो थोड़ा केयरफुली रीड करो, ताकि आपको वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो छोटी सी एक छोटा सा वर्ड वो पूरे क्वेश्चन को चेंज कर लेता है। तो वो क्वेश्चन आप केयरफुली रीड करेंगे तो ही आप उसमें स्कोर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कन्फ्यूज़न के लिए दोनों ही आउटपुट ऑप्शन दिए होते हैं। हो सकता है अगर आपने गलत क्वेश्चन रीड कर लिया तो वो आउटपुट भी आपको एज इट इज़ मिले, यानी कि वो ऑप्शन भी मिले, और उनका जो एक्चुअल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ऑप्शन भी मिले। तो क्वेश्चंस को वेरी केयरफुली रीड करना है। सो आज की वीडियो में बेसिकली इतना ही था कि एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए के कन्वर्जन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। So this is all. Thank you for watching the CSE Gate Hub and thank you so much.